बुरा दिन था तो 60-70 रुपया था, अच्छा दिन आ गया तो 150। अच्छा दिन में 150। सरसों का तेल जो बुरा दिन था तो 60-70 रुपया था, अच्छे दिन में अब 125 पार कर गया। इस नाते हम आपसे कहने आए कि देखो, इस देश में 2 आदमी को हम जानते हैं। एक आसाराम। आसाराम को तो आप लोग जानते होंगे। आसाराम जेल गए। अब एक है झांसाराम। जानते, कितने लोग जानते हैं झांसाराम को? हाथ उठाइए। अब ये झांसाराम की कहानी कैसे हमको आपको झांसा में दे दिए। इन्होंने कहा, ऐ देश के लोगों, मेरी सरकार बनाओ, हम 15-15 लाख रुपया तेरे खाते में, तेरा खाता खोलवा के डालूंगा। तो गरीबों सोचले कि 15 दे दें तो 5 लाख में मकान बनवा ले, अब 5 लाख में एक गाड़ी ले ले, अब 5 लाख में तेल भरवा के घूम। अब तो मिली गए वही सबके, मिलल की नहीं है वही, नहीं मिलल। 50 दिन का टाइम मांगा था कि 50 दिन का टाइम दो, हम काला धन ले आएंगे और सबके खाते में डलवा देंगे। 50 दिन के बजाय 6 साल बीत गया, अभी तक पैसा नहीं आया। और मोदी जी सीना ठोक के कहता है कि 3 लाख नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो कंपनी में कौन काम करता है? किसी नेता का बेटा, किसी अधिकारी का बेटा? यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इसी का बेटा उस फैक्ट्री में काम करता था जिसको इन्होंने बंद किया। 3 लाख कंपनी। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते 3 लाख बंद किया। और ये ले आए, एक देश एक टैक्स होगा, जीएसटी। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जीएसटी ले आए। देश की जनता ने कहा कि ठीक भाई, चलो जीएसटी देख ले। अर्थव्यवस्था ठीक करने ले आए और पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लागू नहीं, इस नाते कि पेट्रोल और डीजल का मालिक व्यापारी अडानी और अंबानी, इस नाते पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। जीएसटी आई, अर्थव्यवस्था माइनस, जीडीपी -23 पे चली गई। ये हाल था जीएसटी का। और जीएसटी आने से निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, लोकसभा के अंदर बयान दिया कि जीएसटी ने 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। वादा क्या था? 2 लाख हर साल नौजवानों को रोजगार दूंगा। ये झांसाराम ने कहा कि 2 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा और 12 करोड़ नौजवानों का रोजगार झांसाराम ने छीन लिया। यही काम है। हम बोल रहे थे, बड़ा नारा लगा रहे थे, खूब झूम के वोट दिया। ओम प्रकाश राजभर चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था तो हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही थी। मोदी जी ने कहा, देश बिकने नहीं दूंगा। ऐ देश के लोगों, मेरी मदद करो, सरकार बना दो मेरी, देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया। बेच दिया कि नहीं? बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। और भाषण हो रहा है, देश बिकने नहीं दूंगा। घबराओ नहीं भारत के गरीबों, देश बिकने नहीं दूंगा। जैसे हमार गाड़ी बा, हम गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, चेचिस बेच दिया, वह खाली टीनवे बा। भाषण मार रहे हैं कि देश बिकने नहीं देंगे। इस नाते उन्होंने कहा था कि हम चीन को ला ला करके दिखाऊंगा। अरे बीजेपी के लोगों, जरा सोचो, तेरी जमीन कब्जा कर लिया चीन और तेरा नेता प्रधानमंत्री दुबका हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, चीन कब्जा किया हुआ है। तेरा ध्यान चीन की जमीन, जो जमीन कब्जा उस पर न जाए। इस नाते वो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता है, पाकिस्तान चिल्लाता है। अरे पाकिस्तान नहीं, देखो ओम प्रकाश राजभर क्या चिल्लाता है। हम 22 में सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। 22 में सरकार बनाऊंगा। नौरसिया के लोगों, कान खोल के सुन लो, 22 में सरकार बनाऊंगा। बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी
अनिल चौहान की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, रामकरण कश्यप की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की 8 पार्टी मिलाकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। साल भर इसको हम लोगों ने गुनगुनाया, कहीं हलचल नहीं हुई। अभी 16 तारीख को जब हम लोगों ने ओवैसी को पार्टी में शामिल किया तो सबसे ज्यादा अगर पीड़ा था कोई का तो भारतीय जनता पार्टी का पीड़ा था। काहे बदे उन्होंने का थोड़ी काहे मियां से समझौता कैलाश। अरे बीजेपी के लोगों, जब तुम अपने बहन महबूबा मुफ्ती से समझौता कश्मीर में करके तुम सरकार बना सकते हो तो ओम प्रकाश राजभर भी ओवैसी से समझौता करके सरकार बना सकता है। काहे वजह सरकार बनी? कानून, एक कानून शिक्षा के सवाल पे स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा फ्री में देकर स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाने के लिए हम तेरे बीच में आज घूमने आया हूं। दूसरा कानून, जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई प्राइवेट कॉन्वेंट में हो रही है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे, ये कानून बनाना चाहता हूं। और 1,59,000 सरकारी स्कूल प्राइमरी बा, गदहिया गोल वाला, गरीबन वाला, जितना अध्यापकन का पद चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA हो, जितना पद खाली हो सरकार बना के एक शर्त पे भर्ती करूंगा। पहले महीना 10,000, पहले साल पहला महीना 10,000 रुपया महीना दूंगा। बेहतर पढ़ाओगे तो दूसरे साल 20,000 दूंगा, नहीं पढ़ाओगे तो तुझे निकाल बाहर कर दूंगा, दूसरा नौजवान BEd में रख लूंगा। तीसरे साल 30,000 दूंगा, चौथे साल 40,000 दूंगा। बेहतर पढ़ाओगे, चौथे साल बेहतर पढ़ाओगे तो पहले साल से परमानेंट कर लूंगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनवाना चाहते हैं। आप बताओ, ये कानून बने तो गरीबन का लाभ हो कि नुकसान? कितना जने चाहते हो कि कानून बन जाए? हाथ उठाओ जेके जेके चाहत हो। कानून सही है ना? लड़ाई सही है ना? आप दूसरा काम सुना, छोड़ दे के एक तक जल्दी पास कराई। यहाँ इतना लोग हुआ, तमाम MLA 52 से लेके 17 तक तमाम MLA भेजा। एक MLA ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर के जहूराबाद के लोगों ने भेजा। 403 MLA लखनऊ में, 399 MLA मेरे खिलाफ, चाहे वो सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस के हो। क्यों खिलाफ? जब पिछड़ों के सवाल पे, छात्रवृत्ति के सवाल पे जब मैं झगड़ा करता था सदन के अंदर कि जो छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति को देते हो जितना, उतना रुपया पिछड़ी जाति के भी बच्चों को देने का काम करो। जब इस बात की लड़ाई सदन में लड़ रहा था तो 399 विधायक हमारा विरोध कर रहे थे, जिसको आपने वोट देके मिलने भेजा है। ये विरोध कर रहे थे शुल्क प्रतिपत्ति के सवाल पे। जब सदन में मैं लड़ रहा था विधानसभा लखनऊ में, 51,000 रुपया सामान्य वर्ग के बच्चे को, 51,000 अनुसूचित जाति के बच्चे को। जब पिछड़ी जाति के बच्चों का नंबर आता था 18,000, 12,000, 20,000, 22,000। इसी बात का झगड़ा हमारा सदन में था कि अगर सामान्य वर्ग को 51,000 देते हो, अनुसूचित जाति को 51,000 देते हो तो 51,000 रुपया पिछड़ी जाति के भी बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति देने का काम करो। एक भी MLA साथ नहीं दिया। जिसको वोट देकर भेजा है आपने, एक भी MLA साथ नहीं दिया। हमारे 4 MLA जो हमारी टीम के लोगों ने मेहनत करके 4 MLA पैदा किया, वही 4 MLA हमारे साथ थे। और चारों MLA ने ललकार करके सदन में शेर की तरह, जिस तरह बुझारत दहाड़ता था उसी तरह ओम प्रकाश राजभर सदन में दहाड़ करके दिखा दिया। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सदन की लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। संतुष्ट हो ना? 4 लोग रह ली, 4 लोग रह ली, चारों कोना पकड़ ले रही। देखा होगा जब तेरे सवाल पर एक मंत्री खड़ा हुआ विरोध करने लगा सदन के अंदर, जबकि किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि निकल बेटा बाहर, तो हाथ काटना हिस्सा के सवाल पे चल बारे। सदन में कहा था इसे हिया बा गांव बा,
हिस्सा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। इस नाते हम चाहते हैं दूसरा कानून बनाना। जब किसान के घरे आलू पैदा हुई तो 5 रुपया किलो ये आलू खरीदिहन के मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये लोग का मालिक अडानी और अंबानी। एक बार आप लोग देखले होगा भाजपा का लोग अपने प्रधानमंत्री से लेकर नीचवा तक कुल चौकीदार हो गल कि ना हो गल। हम लोग समझी ना पहले कि केकर चौकीदार हुए ना नहीं। अब समझ में आयल है कि इन्होंने अडानी और अंबानी के चौकीदार हुए, पूंजीपतियन के चौकीदार हुए। उन्होंने बदे रहने काम करत हुए, गरीबन बदे काम ना करत हुए। जब किसान के घर आलू पैदा होता तो 5 रुपया। ये आलू जब अडानी और अंबानी खरीदता है तो बनाता है अंकल चिप्स। हम और आप जाके फिर खरीदते हैं 20 रुपया का 50 ग्राम, 400 रुपया किलो। 400 रुपया किलो फिर हमको बेचता है। ओम प्रकाश राजभर वही चाहता है कि चिप्स बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में 75 जिले में खुलवाना चाहता हूं। वो 400 बेचेगा, हम 200 रुपया किलो बेचेंगे। उसकी फैक्ट्री बंद होगी, हम लोगों की फैक्ट्री चल करके रहेगी। साथियों, ये काम हम लोग चाहते हैं। दूसरा काम, किसान पैदा करता है गेहूं, वो 19 रुपया किलो 1.5 नैना खरीदता है। 1.5 नैना जानते हैं, ये खरीद के 19 रुपया, पिसाई 1 रुपया, पैकिंग 4 रुपया, ये बेचता है 45 रुपया किलो हमको आपको। फ्लोर मिल लगेगी आजमगढ़ में, हजारों नौजवानों को काम मिलेगा। हम अपना आटा 45 नहीं, हम 30 रुपया में बेचेंगे, 15 रुपया उससे कम बेचेंगे। हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, गरीबों का भी काम होगा। और क्या करेंगे रोजगार के सवाल? 6,66,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया गुजरातियों का। जो बैंकों से रुपया लिए थे गुजराती, कर्जा माफ कर दिया। अब हम चाहते हैं कि 22 में सरकार बना के एक कानून पास करब, बिना गारंटी का लोन। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, टेम्पू चलाने के लिए, जीप चलाने के लिए ले लो लोन। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोन ले लो। लोन लेकर के 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। 4 साल 22 में सरकार बना लो, बना करके 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। कैबिनेट में रहेगा तेरा नेता ओम प्रकाश राजभर, कानून बनाऊंगा। 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। चौथे साल कैबिनेट से कानून बनाऊंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। कोई रोकी? ये कानून बनी तब जब आप लोग वोट देगा हम आने के। आई मत सोचा कि भाषण देते ही हो जाएगा, ऐसे ना हो। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं, तीसरा कानून, लखनऊ में जो झगड़ा हमारा हुआ है हम उसी को लागू करना चाहते हैं। वो नहीं किया, इस नाते मैं करना चाहता हूं। 22 में सरकार बनेगी, आपने थोड़ी सी मदद किया, सरकार बना दिया, तो हम चाहते हैं कि आपके घर में जो बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, आपके घर में जो गर्मी में पंखे का इस्तेमाल करते हैं, 22 में सरकार बना लो। 5 साल लगातार तेरे घरेलू बिजली का बिल ओम प्रकाश राजभर माफ करवा के दिखाएगा। 5 साल यो ठीक है? यो ठीक है कि नहीं? कितना जने चाहते हो कि बिजली का बिल हमारे का माफ हो जाए? चाहत तो सब लोग हुआ। अब आगे सुना, चौथा काम सुना। चौथा काम कहा, मतारी बहन ध्यान से सुना। चौथा काम, बिहार में, अब गुजरात में जहां का प्रधानमंत्री हुए, पांडिचेरी में, अगर गुजरात में, बिहार में, पांडिचेरी में शराब बंद हो सकला, तो उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बना के शराब बंद करल जाएंगे। कानून बनना चाहिए। बोला कितना लोग पास करावल चाहते, शराब बंद करावल चाहते 22 में? हाथ उठावा दे चाहता, देखा जे पिए तो हाथ नहीं उठावता।
भाई सही बताओ, बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? होए के चाहिए नहीं। अभी देखा कोरोना रहा 20 दिन तक सब घरवा में रहा, कोई ना पियत रहा, डरन खाली। कानून बनाऊंगा कि पूर्ण रूप से शराबबंदी, अगर किसी थाने में शराब बनती हुई बेचते हुए जो पकड़ा गया वो तो जेल जाएगा, उससे पहले दरोगा को जेल भेज करके छोड़ूंगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। ये कानून गरीबों बन जाए तो आधा विकास तो तू लोग को वैसे हो जाए। करोड़ों रुपया सरकार के दे जा तब बच जाए, हमने कहा। 5वां कानून अभी देखा कि मोदी जी गरीब सवर्ण के 10% आरक्षण 72 घंटा में दे दिले। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरियर लगाया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और मोदी जी ने बैरियर तोड़ दिया। जैसे सड़क पर बैरियर लग जाला तो गाड़ी आगे ना जाला, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर लगा दिया था कि 50% ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी ने बैरियर तोड़कर गरीब सवर्णों को आरक्षण 10% दे दिया। बैरियर टूट गया। और पिछड़े समाज के लोगों, एक बार मन बनाओ, 52% आरक्षण पिछड़ों को दिला करके मानूंगा, चाहे कुछ भी करना होगा सदन में। यो लड़ाई ठीक है? बोला ठीक हो कि नहीं? कितना जने के ठीक हो? अच्छा हाथ उठाओ जेके जेके सही है। सही लड़ैया ठीक हो तो लड़ी की, लड़ैया लड़ी के। भाई वकील चौरसिया जी कहाँ गए? हमारे इस विधानसभा में नगर के संगठन के प्रभारी हैं भाई रामदहीन पासवान जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। कि गाजीपुर से हिया आके तू लोग के जगाओ छो भाई, ई गाजीपुर से आके जगाओ छो। आप देखा तोरे लालगंज का चौरसिया जी हमारे बात समझ गए। वकील चौरसिया जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। ये बेचारे हमारे बात समझ गए, हमारे बात संतोष पांडे समझ गए, हमारे बात सुनील सिंह समझ गए, कौशल राय समझ गए, रजनीश श्रीवास्तव समझ गए। लेकिन हमारे बिरादर 6 लाख आबादी खाली भर भैया के आजमगढ़ में बा, 37 थाना बा, और 37 पर दरोगा खाली भर हम है न। बहुत लड़ाई लड़त हुआ, 37 थाना, एक भी दरोगा नहीं। इसी नाते मैं सदन में था, झगड़ा सरकार से जो था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, हमने अमित शाह जी से, मोदी जी से, योगी जी से झगड़ा किया। 2 बार पंचायत अमित शाह जी को आना पड़ा लखनऊ, पंचायत हमने नहीं माना। हमने कहा नहीं, इसको लागू करो। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी 4 सदस्यीय बन गई, और 4 सदस्यीय कमेटी बन गई। विभाग मेरे पास था, 8 महीने में रिपोर्ट मंगवा लिया। 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई कि पिछड़ी जाति को जो 27% आरक्षण लागू है, नाई का, गौड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, कुशवाहा का, साग का, सैनिक का बेटा हिस्सा नहीं पा रहा है, उसको बांट दिया 27 को। 7 दे दिया उनको जिन्होंने हिस्सा लूट लिया, जिन्होंने इनका हिस्सा लूट लिया उनको 7, जिन लोगों ने थोड़ा हिस्सा पाया उनको 9, और जिन लोगों ने हिस्सा एकदम नहीं पाया उनको 11%। 100 दरोगा की भर्ती होगी, जब पिछड़ी जाति का नंबर आएगा 27 की भर्ती होगी पिछड़ों की, तो 3 लाइन लगा के भर्ती होगी। एक कानून लागू करा लो साथी, 5 साल के अंदर तेरे जिले में नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान का बेटा 5 साल के अंदर तेरे जिले में स्टोनो पेशकार, दरोगा, सिपाही आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा कानून हमने पास कराने की कोशिश किया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लागू होने दिया, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। एक समय था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पिछड़ों के सवाल पे, गरीबों के सवाल पे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। मैंने उनके इतिहास को पढ़ा था। जब मैं लड़ाई लड़ना शुरू किया, बीजेपी के लोगों ने हमारी बात को नहीं माना, तो हमने भी कहा अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, और मैं भी इस्तीफा देके जा रहा हूँ। तेरे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन 2022 में तुझे जमीन में दफना के छोड़ूंगा। यही वजह घूमत में क्या बोला, लड़ाई सही लड़ते गलत। हम महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है,
सब ललकारत है। आज देखा, आज राधिका देवी जी का देन हो, हमारे है जो दोनों चेला लोग हुमन, ये लोग का देन हो कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा दुनिया के महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली और महाराजा सुहेल देव का डाक टिकट जारी करे गाजीपुर, काहे बदे? ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने। अरे मोदी जी, तू नहीं तो हर पूरी पार्टी लग जाई, तब वो ओम प्रकाश राजभर के कोई माइकलाल 1 इंची भी पीछे ना कह सकला। देखते जाइए खेल। अभी जब हम ओवैसी से समझौता कैली, 8 दिन टीवी पर, 8 दिन टीवी पर, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे राज्य चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, खाली चर्चा राजा भर कर रहल। बोला चर्चा रहल कि नहीं राज भर कर? कितना जने देख रहे हाथ उठावा? देख रहे रहला ना? काहे बदे चर्चा है? एक पहले तो अपोलो वोट देते रहला, कबो चर्चा रहल? 2 साल में लगातार लखनऊ में जब तक मिनिस्टर था, अगर आजमगढ़ में खोख देता था खाली, तो शाम के टीवी पर डिबेट बैठ जाता था। राजभर जी ने ये बोल दिया, 1 घंटा बहस होती थी, 2 साल लगातार। और जब से हटा हूं टीवी पर ना होता, जब तक ओम प्रकाश राजभर ना खोखा तुमन, जब तक हम नहीं बोल रहे हैं, तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। इस नाते साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखो ये समय है, समय आ गया है। 13 महीना खाली हमारी मदद कर दो, 13 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में तेरी सरकार होगी, तेरा सारा काम यही करूंगा, थाने पर ला करके दिखाऊंगा आपके आजमगढ़ में। मैं तो कल था बलिया में, 4000 बिंद जुटा था। आपके यहाँ 3 दिन पहले मैं गोपालपुर में था, कम से कम 3500 प्रजापति जुटा था। अभी मैं बलिया में था तो वहाँ कम से कम 1500 पाल जुटा था। दिल्ली में जा रहा हूँ, जिस भी बिरादरी में जा रहा हूँ, वो लोग कह रहे कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा भैया घबराओ नहीं, हम भी राजभर को समझा रहे हैं। तो राजभर जी लोग का 4 बार मायावती के वोट देला ना, गलत बात ना बा, देहले हुआ 4 बार मायावती के देहला। आया वहीं तक खड़ंजा लगल है, अब वहीं तक खड़ंजे हो। एक बार मन बनाओ, 5 साल के अंदर नौजवानों सत्ता हाथ में दे दो, जितना रुपया रास्ता चक्रोट नाली खड़ंजा के लिए चाहिए, उतना रुपया लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर तेरे हवाले कर देगा। तुम काम कराओ अपना, बगल में चले जाओ गाजीपुर, छोड़ दो दुनिया का इतिहास, जाओ गाजीपुर से एमएलए हूँ, जहुराबाद से 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में है, सिंगल अकेले ओम प्रकाश राजभर विधायक निधि का 100% रुपया हमने विकास में लगा दिया। 200 हैंडपाइप मिली, गरीबों के बस्ती में गड़वा दिया, और 466 करोड़ रुपया मिला तो हमको 6 करोड़, लेकिन 460 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों से ला करके आपके जहुराबाद में काम करा दिया। तब आ जाओ, आपके बीच में आकर नौरसिया में भाषण दे रहा हूं, नहीं तो वहां के लोग निकलने नहीं देते। हर नेता की, हर जनता की, क्षेत्र की जनता की चाहत होती है कि हमारा एमएलए हमारे क्षेत्र में रहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 6 महीना, साल भर, 8 महीना के बाद कभी मन करता है तो चले जाते हैं जहुराबाद। और आपको समझा रहा हूं, खाली 13 महीना गिनती से साथ दे दो, और दावे के साथ कहता हूं 2022 भारतीय जनता पार्टी की तेरही कर दूंगा और उनकी विदाई कर दूंगा कि अब तेरी जरूरत नहीं है देश को। 22 में खाली 22। तब बतावा लड़ाई सही है, कहानी बा।